हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर साइंस का ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो पहला टाइप है आपका किसके अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर। और आपकी मशीन लर्निंग किसके अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो अपन समझ रहे हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, और इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप भले ही गूगल पे कितना सर्च कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, बट ये डायग्राम समझ लिया तो बेड़ा पार है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सुपरवाइज्ड लर्निंग। आपके इनपुट रो डेटा यहाँ पे है। सबसे पहले ये समझो आप, जिसके अंदर एक सुपरवाइजर है जिसके पास दो चीजें हैं, एक तो आपका ट्रेनिंग सेट, एक आपका डिजायर्ड आउटपुट, कि मुझे इस टाइप का आउटपुट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों जब एल्गोरिथम को दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग होगी एल्गोरिथम में। उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, एक्चुअली मॉडल की आप यहाँ पे कर रहे हो ट्रेनिंग, यानी मॉडल को आप ट्रेन कर रहे हो, आउटपुट दे रहे हो डिजायर्ड, ठीक है, और आपके डेटा सेट यहाँ पे जा रहा है। तो दोनों चीज हो रही हो, यहाँ पे आपका मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है, और फाइनली आपको मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है, मॉडल बन चुका है। अब उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। तो अब यहाँ पर जैसे मॉडल का आपका इनपुट यहाँ पे मैं भेजता हूँ, तो ये बता देगा ये चीज क्या पर है, क्या चीज है। देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक चीज याद रखना, जो भी डेटा आप यहाँ यूज कर रहे हो दैट इज योर लेबल्ड डेटा, यानी कि आपको डेटा का अनोटेशन पता है। अब अनोटेशन क्या होता है भाई, तो समझो। सपोज कीजिए यहाँ पर एक कार डेटा में डाल रहा हूँ, ठीक है, कार है नॉर्मल सी, ठीक है, साथ ही साथ में ये बता भी रहा हूँ इस इनपुट के अंदर कि भैया ये होती है कार, फोर व्हीलर होती है जिसमें 4 टायर होते हैं, सीटिंग होती है 4-5 लोगों की। तो उस टाइप की कार की एक डिटेल भी दे रहा हूँ कि भाई ऐसी चीज आए तो वो कार होती है। अब ये डेटा यहाँ पे जाता है, मशीन को ट्रेन करता है, और मॉडल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कार भेजूंगा तो यहाँ पे आउटपुट निकलेगा कि भैया ये कार है। सपोज करो अब यहाँ पे बाइक भेजूं, ओके, तो क्या ये आउटपुट निकाल देगा? बिल्कुल निकाल देगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेन कर दो, इस बार बाइक डाल दो, ठीक है, इस बार आप बाइक डाल दी यहाँ पर, और ये आपका मॉडल इस पर ट्रेन हो गया। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे 20 तो कार डाल दी एक साथ, और यहाँ पे 10 बाइक डाल दी, ठीक है, 10 बाइक और 20 कार डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, 20 बाइक को सेपरेट कर देगा, और 20 कार को सेपरेट कर देगा, और 10 बाइक को सेपरेट कर देगा अलग अलग। यानी कि आपको इन दोनों में से छांट के बता देगा, छटनी हो जाएगी एक तरह से, दोनों का अलग अलग बता देगा कि भैया ये सब चीजें तो कार है और ये सब चीजें बाइक है। तो आपने मॉडल ऐसा ट्रेन किया कि उसको बताया कि यस 2 व्हीलर 2 टायर होंगे तो वो बाइक के कैटेगरी के अंदर आएंगे, और जिसमें 4 टायर के टाइप में आएंगे तो वो 4 व्हीलर की कैटेगरी में आएंगे। ये डेटा आपने खा दिया है इसके अंदर, इनपुट रो के अंदर, जहाँ पे आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया। उसके बाद आपको मॉडल समझ गया और आसानी से पता लगा पा रहा है कोई भी चीज। सपोज कीजिए आप यहाँ पे एप्पल डालो और यहाँ पे मेंशन कर दो कि भैया ये चीज एप्पल होती है, और सपोज करो यहाँ बनाना भी डाल दो, आप काफी सारे फ्रूट्स डाल दिए, यहाँ पर एक साथ बहुत सारे इनपुट डाले ट्रेंड मॉडल के अंदर, तो वो आपस में अपने आप आउटपुट को क्या कहते हैं, अलग अलग बता देगा। भैया ये तो एप्पल से सारे, ये वाले आपके बनाना, ये सारे आपके अलग अलग फ्रूट्स हो गए, डिफरेंट। तो वो सारी कैटेगरी मॉडल को आपने ट्रेन कर दिया सुपरवाइज में, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं एक ऐसा डेटा डालता हूँ इसके अंदर, ठीक है, जिसमें मैंने एप्पल डाला, लेकिन मैंने बताया नहीं कि भैया ये एप्पल है, यानी कि उसकी डिटेल मैंने नहीं डाली है कि वो एप्पल है या नहीं है। तो दैट इज अनलेबल्ड डेटा, यानी डेटा की कोई भी स्ट्रक्चर में मालूम नहीं है, बस सीधा आपने एप्पल मशीन के अंदर डाल दिया, बताया नहीं, ना कोई डिटेल दी कि इस टाइप रेड कलर का होता है, इस तरह का मटेरियल यूज होता है, ये सब चीज़ होती है, तब जाके एप्पल बनता है। ओके, तो वो चीज़ आपने डिटेल नहीं डाली, डायरेक्ट बस एप्पल पटक दिया मशीन में, तो वो अनलेबल्ड डेटा के अंदर आता है, और वो आपके अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। अनसुपरवाइज लर्निंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल सुपरवाइज लर्निंग में एक और चीज़ है छोटी सी, वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मजा आ जाए। अब क्या है, जो आपका सुपरवाइज लर्निंग है ना, वो 2 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है, रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड क्लासिफिकेशन। इसी के अंदर जो आपकी चीजें ये आती है, दोनों अलग अलग है। यूज क्या कर रहा है, सुपरवाइज लर्निंग, यानी सुपरवाइजर होगा, लेबल डेटा होगा, उसके बाद उसको एक ऐसा मॉडल बना देंगे और कन्वर्ट कर देंगे। तो एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो एक इनपुट है अपने पास, कार, बाइक, बस, इसके अंदर बहुत सारे व्हीकल्स है अलग अलग टाइप के। अब ये मॉडल अपन ने जो ट्रेंड कर दिया है सुपरवाइज लर्निंग के थ्रू, उसके थ्रू ये क्या कर रहा है, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहा है। लाइक इसमें सीटिंग कैपेसिटी 5 होती है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें सीटिंग कैपेसिटी 2 होती है, सपोज इसमें 10 होती है और इसमें 5 होती है। ओके, तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर पा रहा है, कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर पा रहा है। जिस टाइप की चीज है ना कैटेगरीज वाइज डिवाइड करना, वो आपका आता है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैटेगरी को देखता है आपका क्लासिफिकेशन, और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया सुपरवाइज्ड लर्निंग ने सिंपली, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको।
एक और चीज दिखाता हूँ, रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर देखो ये क्या होता है, रियल वैल्यू के ऊपर काम करता है। रियल वैल्यू प्लस में क्या होता है, एक और आपका कंटिन्यूअस काम करता है ये। अब ये रियल वैल्यू कंटिन्यूअस क्या है सर, समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे सिंपल सा समझो आप कि जैसे कि रियल वैल्यूज कोई भी होगी, लाइक आपकी एज को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मैं, किसी आदमी की एज को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग फीचर्स है, जो भी है टेम्परेचर को चेक करके उसकी बीमारी या फिर वो कार्बन डेटिंग होती है, उसके थ्रू आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो रियल वैल्यू आप जैसे किसी भी एज हो गई, या फिर प्रेडिक्शन में और भी चीज़ आ सकती है, लाइक स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर कंपनी का शेयर कल उठेगा गिरेगा, तो डिस्क्रीट वैल्यू हो गई ना कि या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 0-1, तो वो चीज़ प्रेडिक्शन में आती है। तो वो चीज़ कौन सोल्व कर रहा है, आपका रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू मॉडल को इस तरह ट्रेन करना है कि वो प्रेडिक्शन निकाले। अब देखो वो प्रेडिक्शन 80% भी सही हो सकता है, 10% भी सही हो सकता है, और 100% भी सही हो सकता है। ये आपकी मॉडल बनाने पर, आपके एल्गोरिथम पे, आपने एल्गोरिथम में क्या प्रोसेस यूज किए उस पर डिपेंड करता है। तो आपका मॉडल जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट होगा। सपोज कीजिए आपको डिजायर आउटपुट ये चाहिए और उसके टच में मैच भी कर रहा है, तब भी आपका मॉडल बढ़िया। अब सपोज करो आपका आउटपुट 20 चाहिए, आपको आ रहा 10 है, काम का नहीं है ना, आउटपुट 20 है, आ रहा 19 है, चलेगा भाई, 19-20 तो चलता है। तो ये आपका आ गया रिग्रेशन के अंदर रियल वैल्यू का। एक और चीज इसके अंदर क्या होता है, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक तरह से रिलेशनशिप कौन शो करवाता है, आपका रिग्रेशन ही शो करवाता है। इसके अंदर देखो एक डायग्राम छोटा सा यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज है, ओके। ये हो गई, काफी सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस बताया था मैंने, रियल वैल्यूज है ये, बदलती रहेगी समय के साथ में, कभी एक तरह स्थिर नहीं रहती, ठीक है। तो लेवल से एक तरह से इसमें डिफाइन होने के चांसेस कम है, क्योंकि डायनेमिकली चेंज होता जा रहा है बार बार। तो इसके अंदर जैसे इनके बीच में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में एक लाइन खींच देते हैं, एक तरह से कर्व बना देते हैं, या इनको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, ओके। इस लाइन को क्या बोल दिया अपन ने, बेस्ट फिट लाइन। तो ये किस केस के अंदर आता है, रिग्रेशन के अंदर आ रहा है। और इसी वीडियो में अपन ने सुपरवाइज्ड लर्निंग को एकदम डीपली एक्सप्लेन किया है। अब यार लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, ओनली फॉर यू गाइस। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।